हैप्पी आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है लर्न, अनलर्न, रीलर्न। है ना, लर्न सीखो, अनलर्न अगर कुछ गलत सीखी हो तो उसको अपने दिमाग से निकालो, और रीलर्न फिर से सीखो। ये तीन चीजें होती है, जिंदगी भर चलते रहती जब तक आप जीवित हो। क्या मीनिंग है इसका, क्या लर्निंग है इसका, ये आज आपको समझना बहुत जरूरी है। इस बॉटल को ध्यान से देखो आप, है ना। क्यों मैंने ये टॉपिक लिया, मुझे इस टॉपिक की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग सर प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारे फैकल्टी, हमारे टीचर्स, ट्रेनर सुनते ही नहीं हैं, सब चीज़ में बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। गलत है, कुछ नहीं जानते हो तुम लोग, बेकार है, कुछ नॉलेज नहीं है। बहुत सारे तरीके के कमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है। तो आज मैं सारे टीचर, फैकल्टी, ट्रेनर, सीईओ, जीएम, वीपी, जो भी आप लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, आपको एक चीज ये समझना है कि कल जब आपने जॉब शुरू की थी, आप भी फ्रेशर थे, आपको भी किसी ने मौका दिया था। तब आज आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठे हो। तो आपको इस बात का घमंड कैसे आ गया? आप भूल गए कि आज 20 साल पहले आप क्या थे। जब आपने पहली नौकरी शुरुआत की थी 400 रुपये में, 500 रुपये में, हम लोगों ने अपनी नौकरी शुरुआत की थी 4000 रुपये से। आज पैसा बढ़ गया तो आपने 40,000 से शुरू किया होगा, 50,000 से शुरू किया होगा, और पैसा बढ़ गया, बड़े कंपनी तो आपने लाख रुपए से शुरू किया होगा। तो घमंड किस बात का है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि घमंड किस बात का है। सारा कुछ दिया हुआ ऊपर वाले गॉड का है। यहां तक कि पूरा शरीर, इसका सुंदरता, अच्छाई, बुराई, सारा पैसा, धन दौलत, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय गॉड ओनली। जब सब कुछ उसका है तो वही छीन सकता है सब कुछ। तो फिर घमंड किस बात का है? आप या तो अपना भाग्य का खा रहे हो, तो कर्म का खा रहे हो, या पिछले जन्म का कुछ अच्छा किया उसका खा रहे हो। तो घमंड किस बात का है? आज इस टॉपिक को मैं इस माध्यम से, इस बॉटल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप किसी भी पोस्ट पे हो, छोटे से छोटे पोस्ट पे, बड़े से बड़े पोस्ट पे, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, हेड हो, कुछ भी हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बॉटल की तरह लर्निंग होती है। ये बॉटल अभी बंद है, इसका टैप क्लोज है, इसमें आप पानी भर कर दिखाओ तो मैं मान जाऊं। चैलेंज है, ओपन चैलेंज एवरीबॉडी। पूरे वर्ल्ड के सभी राष्ट्राध्यक्ष से चैलेंज है कि अगर आप इस टैप बंद है, इस पे पानी भर कर दिखाओ तो मैं मान जाऊं। आप नहीं भर पाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं भर पाओगे, क्योंकि इसका टैप बंद है। टैप बंद होने का मतलब हो गया ये बॉटल सील हो गया, इस पर आप पानी नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये टैप खोल दूं तो आप इसमें अभी जितना पानी खाली है उतना दूर तक पानी भर सकते हो, और डालोगे तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। दिस इज लर्निंग। क्या लर्निंग है इसके पीछे? कि अगर सीखना है जीवन में कुछ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 80 साल की उम्र में भी सीख सकते हो, 80 साल की उम्र में भी आप पीएचडी कर सकते हो। मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी चीज का उम्र सीमा जो है मिनिमम रखिए, मैक्सिमम रखिए ही मत। लेकिन लोगों को जीवन में कब मौका मिले, आर्थिक तंगी की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से लोग नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं। जीवन के 40 साल, 45 साल के बाद उनको समझ में आता है कि ये करना है, उसका बाद एज खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई मैक्सिमम लिमिट 45 साल का, किसी में 35 साल का। आप मैक्सिमम एज लिमिट सब चीज से हटा दीजिए, सबको मौका दीजिए एक बार आगे बढ़ने का। लर्निंग का क्या है? अगर ये बंद है टैप, आप नहीं सीख सकते। मतलब अगर आपको सीखना है तो आपको वहां पे जहां भी आप बैठो, किसी भी क्लासेस, प्रोग्राम, वर्कशॉप, बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप क्यों उसको रिजेक्ट करते हो? पहले आप उसकी बात पूरी तरह से सुनो, उनके पूरे प्रोजेक्शन को समझो, उनके पूरे प्रेजेंटेशन को देखो, फिर आप रिजेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि रिजेक्ट करने लायक है, आप पहले से मान के बैठो इस टैप की तरह, बंद टैप की तरह, कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये बेकार है, ये फलना स्टेट का है, ये वो चिल्ला स्टेट का है, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप अपने आप को रिवाइंड करके देख लें कि 20 साल पहले जब आप फ्रेशर थे तब आपकी क्या औकात है, हैसियत थी। बस आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के साथ वैसा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। किसी क्लासेस, प्रोग्राम, वर्कशॉप में बैठे हो, आपको कोई ट्रेनिंग देने आया, आपको कुछ सिखाने आया, तो आप मान के चलते हो सब बेवकूफ है, किसी कुछ नहीं आता। क्योंकि आपके पास 3 पीएचडी है, आप विदेश से पढ़े हो, तो मतलब सब कुछ आप ही जानते हो। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपको ही सब कुछ आता है, उस दिन आपकी लर्निंग खत्म हो गई, आप कभी नहीं सीख सकते। क्योंकि
आपकी लर्निंग जो है ना, लर्निंग जो होता है ना पके हुए आम की तरह होता है। अगर पका हुआ आम को गाछ में छोड़ दो तो क्या होता है, सड़ के वो गिर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। दोज डेज गॉन जब कहा जाता था कि नॉलेज इज पावर, अब वैसा नहीं है। अप्लाइड नॉलेज पावर, आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बांटो, उसको छिड़काव करो। अगर बॉटल पूरा पानी भर देंगे पानी गिरने लगेगा, खोल के कहता है, तो उसको छिड़काव करना है। क्या ज्ञान बांटने से पड़ता है, ये चीज आपको समझना है। आप गुरु हैं, और जहां भी आप बैठो हमेशा ये मान के चलो कि सामने वाला अगर आपको सिखा रहा है तो 20% मान के चलिए कि हर आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है, और 20% चीज आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। जिस तरह से आप कभी जाओगे किसी को सिखाने के लिए, किसी भी वर्कशॉप में, क्लासेस, प्रोग्राम में, सेमिनार में, प्रेजेंटेशन में, सिंपोजियम में, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल सेमिनार होता है कि 20% आप सीख के आओगे और 20% आप सिखा के आओगे। यही लर्निंग है इसका, कि लर्न। आप विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ गलत चीज सीख लिया आपने, उसको अनलर्न करिए और फिर से रीलर्न करिए। और लर्निंग का सीधा फंडामेंटल है कि इस बॉटल की तरह कैप को खोलिएगा तभी सीख पाइएगा। अपने दिमाग में सबसे पहले से यहाँ पे बैठा के चलिए, आज मुझे कुछ सीखना है, इसको बंद नहीं करना है। क्योंकि दिमाग का ठेपी जैसे बंद हुआ, ये टैप जैसे बंद हुआ, आपने बंद कर लिया तो ये क्या सिखाएगा मुझे, बेकार आदमी है, इसका कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक मैट्रिक पास, आप देख चुके हैं हमारे देश में और हमारे देश के बाहर जितने भी ओल्ड फाउंडर्स हैं बड़े बड़े कंपनियों के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। और मेरे जैसे, आप जैसे लोग आज 25-30 साल तक उनके लिए काम करते रहे। अब बड़े बड़े IITs, IIM, नीट्स, बिट्स, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के बच्चे उनके लिए काम करते हैं। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया, उन्होंने हमेशा इस टैप को खुला रखा, लर्निंग हमेशा आने दिया अंदर, पानी को इस पर डालते थे, मतलब लर्निंग को आने दिया और सबसे सीखा। और सबसे सीखा तो आज वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि आज टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग फॉर देम। सारे टॉप ब्रेन, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस के लोग उनके लिए काम करते हैं, जबकि वो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस लर्निंग से, और आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, ध्यान देंगे उनकी बातों पे, किसी भी कंक्लूजन पे जंप करके नहीं पहुंच जाएंगे। और कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये इस स्टेट से, वो इस स्टेट से, इससे एकदम दूर हो जाइए। सबका अपना एक टैलेंट होता है, स्किल होता है, उस पर ध्यान दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आएगा तो आप जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हज़ारों लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। मुझे फील होगा अगर ये एक भी आदमी इससे कुछ सीख पाया इस वीडियो से, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। द हैप्पी बिगनिंग।